ये अपने आलोक का लास्ट पार्ट है जिसका टेस्ट मैं ले रहा हूँ। मैंने ले लिया है, लगभग 6 टेस्ट मैंने ले लिए हैं। 7वां पार्ट है मुक्ति योद्धाओं के शिविर में विष्णुकांत शास्त्री जी के द्वारा ये रचित एक रचना है। और ये इसे कहते हैं रिपोर्ताज लेख। क्या कहते हैं? रिपोर्ताज लेख कहते हैं इसे। तो मुक्ति योद्धाओं के शिविर में विष्णुकांत शास्त्री जी का जन्म कब हुआ ये आपको बताना है पहले तो। विष्णुकांत शास्त्री जी का जन्म कब हुआ तो ये ध्यान रखना 1929 में। कहाँ पर हुआ? कोलकाता में। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इनके बारे में ध्यान रखना, ये जो विष्णुकांत शास्त्री हैं ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा आपके लिए सवाल बनता है। और भी एक इससे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, ये भी ध्यान रखना अच्छे तरीके से। तो इनका जन्म कब हुआ भाई? 1929 को। किसका? विष्णुकांत शास्त्री जी का। कहाँ पर? कोलकाता में। और ये किन राज्यों के राज्यपाल रहे हैं तो ये ध्यान रखना उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। और ये एक बार राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। इनकी कुछ रचनाएं हैं, कुछ चंदन की, कुछ नुपुर सॉरी कपूर की, है ना। कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, ये एक इनकी रचना है। एक और रचना है जिसका नाम है कवि निराला जी की काव्य वेदना तथा अन्य निबंध। फिर इनके देखिए चिंतन मुद्रा, अणुचिंतन, बांग्लादेश के संदर्भ में, ये इनके रिपोर्टार्ज है। फिर देखिए इनकी और कुछ रचनाएं देख लीजिए, शुद्धियां उस चंदन के वन की। तो ये इनकी कुछ अलग अलग रचनाएं आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो शॉर्ट रूप में इनका जो लेखक परिचय था और इनकी रचनाओं के बारे में मैंने बता दिया। अब हम मुक्ति योद्धाओं के शिविर में जो पाठ है इसका टेस्ट आपका ले लेते हैं। रोजाना सुबह 6 बजे आपको ये वीडियो मिलते हैं। कभी कभार जो काम हो जाता है तो ये वीडियो आपको नहीं मिलते हैं, बाकी ये आपको लगभग अब ये है जो रोजाना ही मिलेंगे। लगभग बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों 100% तो मैं किसी को कह नहीं सकता। एक बार किसी का कमेंट आया था अंतिमा जी का, तो उनको मैंने 100% बोल दिया था और मैंने 2 दिन तक वीडियो भी अपलोड नहीं किया। तो इसलिए क्या है कि बोल तो देते हैं, बोलते समय तो ऐसा लगता है कि हाँ बना देंगे, लेकिन बाद में हम वीडियो बना नहीं पाते, कुछ काम हो जाता है। तो विष्णुकांत शास्त्री जी के द्वारा लिखित मुक्ति योद्धाओं के शिविर में गुरिल्ला युद्ध शिक्षित किए जाने वाले जवानों की संख्या कितनी थी? यहाँ पे ध्यान रखना 250। ए आंधार कुल प्लावी कत शरण डूबे तिमिर हन नेर आमर कंठी। उक्त पंक्ति किसकी थी? तो ये तो थी नसीमुन आरा की। किसकी? नसीमुन आरा की। देशभक्ति में कौन सा समास है? ये संप्रदान के लिए ना। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? तो यहाँ ध्यान रखना उज्ज्वल। यहाँ पे एक और आधा जय आना चाहिए था जो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, बाकी सारे शुद्ध हैं। तेजस्वी, वृष्णा और तपस्या, तो ये सारे के सारे शब्द सही है। उज्ज्वल के अंदर एक और छोटा जय आना चाहिए था। ओ मेरे देश मैं तुम्हें प्यार करता हूँ वाक्य में जो रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पे है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर यथेष्ट शब्द का अर्थ है पर्याप्त। आज तद्भव शब्द का तत्सम क्या होगा? तो यहाँ पे होगा अध्य। स्व प्लस अधीन, इस संधि विच्छेद का संधि शब्द क्या होगा? तो इसका होगा स्वाधीन। फौजी सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन कौन कर रहा था? तो यहाँ पे ध्यान रखना लेफ्टिनेंट टूनू मिया। आमादेर संग्राम जलवई क्या है? तो ये ध्यान रखना सिकंदर अबू जफर की कविता है। अभिज्ञता शब्द है। अभिज्ञता शब्द क्या है? तो यहाँ पे ध्यान रखना संज्ञा शब्द है। उबड़ खाबड़ में समास कौन सा है? तो यहाँ पे ध्यान रखना द्वंद्व समास है। परिशीलन से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे ध्यान रखना मनन पूर्वक किया जाने वाला गंभीर व सम्यक अध्ययन क्या कहलाता है? परिशीलन। जोश खरोश में समास कौन सा है? तो जोश खरोश में द्वंद्व समास है। अनुकूलन शब्द में उपसर्ग है। अनुकूलन शब्द में उपसर्ग है अनु। सहानुभूति शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो सहानुभूति शब्द का संधि विच्छेद होगा सह प्लस अनुभूति।
अभिज्ञता का पर्यायवाची है, तो अभिज्ञता का पर्यायवाची है उपयुक्त सभी, यानी कि जानकारी, ज्ञान, निपुणता। और घोर निस्तब्धता और घने अंधेरे के बीच उस उबड़ खाबड़ रास्ते पर दौड़ रही थी दो जीपें। वाक्य में रेखांकित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो नि है प्लस स्तब्धता, ये इसका संधि विच्छेद होगा। कुशलता पूर्वक में कौन सा समास है? तो यहाँ पे ध्यान रखना अव्ययी भाव समास है। कैप्टन के चेहरे पर स्पष्टतः क्या अंकित था? तो उत्तरदायित्व का बोध और संघर्ष का संकल्प उसके चेहरे पर दिख रहा था। आंसर होगा ये। कलकत्ता से बांग्लादेश के शिविर में जवानों से मिलने के लिए कौन कौन रवाना हुए? तो ये ध्यान रखना, एक तो लेखक विष्णुकांत शास्त्री, एक प्रोफेसर दिलीप चक्रवर्ती, एक बांग्लादेश मिशन के प्रतिनिधि। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। कैप्टन रशीद मुक्ति फौज के स्थानीय अधिकारी होने से पहले किस देश की नियमित सेना में थे? तो ये थे पाकिस्तान की। और आमार सोनार बांग्ला किस देश का जो है राष्ट्रीय गीत है? यहाँ पे ध्यान रखना बांग्लादेश का। आमादेर संग्राम जलवे किस कवि की रचना है? ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, सिकंदर अबू जफर की। मुक्ति योद्धाओं के शिविर रचना के आधार पर पूर्वी बंगाल के लोगों में नई चेतना का उदय किसने किया? तो ये किया था अपने शेख मुजीब ने। और प्रश्ना शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे ध्यान रखना निंदा करना या प्रश्ना करना किसी की। जितना चाहिए उतना विग्रह का समस्त पद होगा, तो इसका यथेष्ट होगा। और मुक्ति योद्धाओं के शिविर कहाँ चलाया जा रहा था? तो ये ध्यान रखना बांग्लादेश के अंदर। और सिकंदर और नसीमुन कौन थे? तो ये थे विद्यार्थी। मुक्ति योद्धाओं का शिविर कलकत्ता से कितने मील की दूरी पर था? तो ये ध्यान रखना 200 मील की दूरी पर था। पार्ट दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट, इस के अंदर व्याकरण के ज़्यादा प्रश्न थे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बोल के सुना देता हूँ आपको, तो सुन लीजिएगा। अभी इसमें आपको सुनना है सिर्फ, आपको इसमें कुछ दिखेगा नहीं, ये ध्यान रखना। इतना जानता हूं कि पाकिस्तानियों ने 23 साल तक लगातार मेरे देश का शोषण किया। तो ये बात है जो कैप्टन रशीद ने लेखक व उसके साथियों को कही थी। लेखक कौन था? विष्णुकांत शास्त्री। अगला एक पॉइंट है, मैं बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा कि उसके इर्द गिर्द 2 शिविर और थे, एक नए रंगरूटों का, दूसरे पुराने ईपीआर के उन जवानों का जो लड़ाई में हिस्सा ले चुके थे। तीसरा पॉइंट बोल रहा हूं, अच्छा आप लोग इतनी दूर से चले आ रहे हैं, थोड़ा सुस्ता लीजिए और नाश्ता कर लीजिए। कैप्टन रशीद ने लेखक से ये बात कही थी। अगला पॉइंट बोल रहा हूं, बांग्लादेश मिशन के प्रतिनिधि ने अपने संक्षिप्त किंतु तेजस्वी भाषण में कहा कि लड़ाई चालू है और जीत तक चालू रहेगी। तो दोस्तों ये है अपने कुछ पॉइंट मैंने आपको बोल के सुनाए मुक्ति योद्धाओं के शिविर में। ये एक रिपोर्टाज लेख है, किसका है? विष्णुकांत शास्त्री जी का, जिनका जन्म कब हुआ तो ये भी आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। 1929 में। कहाँ पर हुआ? तो कोलकाता में इनका जन्म हुआ। और इनके बारे में मैंने जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी, है ना। जितने भी क्वेश्चन थे हमने पढ़ लिए अच्छे तरीके से। अब दोस्तों इसमें क्या है कि आपको ये जो आलोक बुक है ये हमने कर दी कंप्लीट, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर दी। और अब आपको ये कैसे लगे वीडियो आप जरूर मुझे बताइएगा। और अगली बुक है जो कौन सी लेनी है, अगर आप में से कोई बता सकता है, अगर कोई लास्ट तक वीडियो देख रहा है तो वो जरूर एक बार लिख दीजिएगा। 12वीं क्लास की सरयू है, मंदाकिनी है, सर्जन है, पीयूष परवा है। हालांकि मैं प्रज्ञा परवा और अपरा के कुछ पार्ट हमारे बचे हुए हैं वो हम कर लेंगे। प्रज्ञा परवा हमने कंप्लीट करवा दी है, एक बार आप जरूर देख लें प्लेलिस्ट में जाकर। अपरा के
6-7 पार्ट हो चुके हैं, तो हम एक काम करेंगे, अपरा से ही शुरुआत अब करेंगे। ठीक है, तो अपरा बुक अगली हमारी होगी जिसके 6 पार्ट हमारे हो चुके हैं, और आगे से मैं ये शुरू कर दूंगा। तो ये वीडियो आपको लगातार सुबह 6 बजे मिल जाते हैं। वीडियो आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।